एक दो तो गाय तो हर घर में मिलेगी। ये बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ गोकशी के जो आरोप गलत है, वो जो गलत है जो कह रहे हो। घर की गाय घर की पड़ा हम बच्चा ना बेचा पड़े। ये गायों को पालने वाले लोग हैं, गायों को तस्करी करने वाले लोग नहीं हैं। जो ऐसी घटना घटी है, जला दिया जो को बेचारा इंसान गलत तो हुई होगी। हाँ वो गलत काम हुई वो। अब मस्का भैया तू बोल रहा हमारे चाचा नगर गलत काम हुआ भाई बाक साथ तो गाड़ी ही चलावे फिरोज पर गाड़ी चलावे मुहर बिल हमारे बहुत ड्राइवर चलावे। ये जो बात हो रही है ये नासिर और जुनैद के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये नासिर के पड़ोसी का घर है और हम वहाँ यहाँ बैठे थे। नासिर और जुनैद को जला करके मारा गया। उन पे आरोप बजरंग दल पे लग रहे हैं कि उन्होंने उसकी हत्या दी। बजरंग दल ना है, वो तो उग्रवादी है, नो समझ उग्रवादी है। वो तो का ये मार सका इन पे कोई यार। वो तो उग्रवादी है, वो तो देश को वो तो विराट फैलाना चाहूँगा, वो तो उग्रवादी है। तो हमने इसी मसले से जुड़े क्योंकि ये पड़ोसी हैं और इनके घर की हमें बड़ी दिलचस्प तस्वीर नज़र आई। और क्योंकि कहीं ना कहीं मामला गोरक्षा और कथित तौर पे गोकशी से जोड़ा जा रहा है। ये एक ऐसा गांव है जहां हम आए, जो नासिर और जुनैद का जो गांव है। तो हमने जानने समझने की कोशिश की कि इस गांव के लोगों की आजीविका कैसे चलती है। तो जैसे काका आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सिरदार है जी, सिरदार। तो आप लोगों की आजीविका कैसे चलती है यहाँ पे? ये भाई खेती बाड़ी कर लिया हमने, धन ढोर को दूध बेच दिया, इनसे यही अपने दूध इनसे अपने गुजारा करा, अपना खर्च पानी चल रहा हूँ। आप लोग तो गाय भी पालते हैं? हाँ गाय पाले, हाँ दूध बेचा, डेयरी पे बेच दिया है, दूध यार ले जाए। अच्छा, तो ये आपके पास कुल कितनी गाय हैं? हैं? तो हमार गाय 5 गाय 4 गाय बंध रही, 3 बछड़ी अटा और एक हम 2-3 जीव यार रहा गान का। हमारे 9-10 गाय से कर रहे और हम तो भाई दूध बेचा अपने जमींदारा करार इनमें से खर्चा पानी चला, मजदूरी कर ला, वैसी हमारी वो है। कितना दूध देती गाय आपकी? गाय भाई अब इनके चराई की बात है तो चरा लो तो 20 किलो काट ले, 15 किलो काट ले। एक टाइम में तो 8 किलो दे दें। हाँ 20 किलो 15 किलो 10 किलो ऐसा तो दे चराई में भाई। तो जितना चरांगा जितना लेंगा। हाँ पाल रखे बेचारे, इनको दूध बेच दिया पड़े अपने आराम से रखा देखा मौज कर। हाँ घर की क्या चीज? घर की गाय घर की पड़ा हम बच्चा ना बेचा पड़े, दूध बेचा इनको। कह रही है कि घर की गाय है, ये बछिया बेचती नहीं है, ये उसको पालते हैं आप लोग। अच्छा हाँ, और घर वाई की वजह 2-3 गाय, वाई की वजह एक की 3-4 गाय बैठी है, 2-3 नूलू बैठे हैं और रखते हैं, उसने अपने चराता पियाता है, अपने दूध काटते हैं, उसे बेचते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग आप लोगों के गांव में जो आरोप लगा रहे हैं कि मैं तो देख रहा हूँ आप लोग गाय पालते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ गोकशी के जो आरोप गलत है, वो जो गलत है जो कह रहे हो, गलत है जो कह रहे हो, मुझको गलत है। अच्छा, हाँ गलत है, कोई बात नहीं कोई गोकशी ना कोई गलत है ये बात। हमारे 2-4 आप देख लो, कहीं भी घर में देख लो, 1-2 गाय तो हर घर में मिलेगी। 1-2 हर घर में मिलेंगी। एक सुध कोई खाली का ना मिलते घर, सब अपने दूध का। और 50-50 गाय भी है एक आदमी पे गांव में, यही में 50-50 100 गाय भी है। वो दूध काटते हैं और अपने चराते हैं। ये बात भाई, क्योंकि इसीलिए कि मैं देख रहा था ये ज़्यादातर कृषक समाज है आप लोगों का, ज़्यादातर खेती किसानी पे आप लोग निर्भर हैं। हाँ। और ये पशुपालन करते हैं। हाँ। दूध बेचते हैं, यही काम है हमारा। और तो नसीर का परिवार के पास भी से गाय भैंस? हाँ नहीं, वो परिवार की ना है, सब पे मैं करूँ 1-2 तो गाय घर के लिए मिलेंगी और 50-50 गाय हैं, वो तेरान पे पालता हूँ, दूध बेचता हूँ, 50-50 गाय भी है। कोई डिफरेंस बाजी को कोई अब नू तो जब दूसरा आदमी मुखालफत आदमी कुछ ही कह दिए, कुछ ही मत कहे, कोई बात गलत बात ना आई। हम तो इन्हें ऐसे रखा आप भूखा रह जाए कहे तो ये पशु ने भूखा ना रखा दिए ना रहने दिए। गाय ढोर ने जवाब हम नून मिर्च बिगड़ दिखा दिया अपने इन लो 4 आलू इन लो लाऊंगा,
कह रहे हैं कि हम भूखे रह जाएं लेकिन हम अपने मवेशियों को भूख ना रहने देगा, गाँव भूख ना रहने दे। ये तो गलत है। जाए ये अफवाह उठावा अगर भाई नू कराएं मुसलमान नू कराएं, झूठ बोला या तो झूठ अफवाह हुई तो, या तो भाई ये कराएं ये कराएं। अरे हम तो पाला, हम ना आगे जमींदार अपनी खेती बाड़ी में निहार फूल हो जाए, मालिक दे दिए, अपने दूध बेचा, अपने नून मिर्च को काम चलाऊँ। और जुनैद को भी आप जानते थे? खूब मेरा पड़ोसी है भाई हैं नूर, खूब जानता है भाई। क्या करते थे? वो दुकान को जी धंधो करे हो अपने परचूनी को। वो तो गए हो किस काम गए हो किस काम ना गए हो। ये तो ऐसे ही जैसे अब आप हो 3 जना हो, हम 10 भेड़ा हो जाएं, आपके संग वारदात कर दें तो आपकी क्या चले। 100 आपके लगा सका। अब भाई हमारे घर में से ये ले रहा है ये ला रहे नहीं, बेचारे परचूनी की दुकान करे हो तो वही गलत धंधा ना, वहाँ दुकान खोल रहा है तो अपना काम गया। अब काम से 100 आदमी जा सके, बाहर भीतर भी जा सके, कोई वैसे गलत फहमी नहीं भाई। तो जैसे इस तरह की घटना हो गई तो लोग क्या सोचते हैं? इस पे डर का माहौल होता है या गुस्सा होता है? कैसे तरीके का माहौल होता है? ये जो गुस्सा तो है पर हमारी चलते ही ना, कुछ चल तो रही ना। MLA भाई मंत्री जी आया भाई, जो भी इनने अकबरवादी ने काम करा उनको सजा मिलनी चाहिए। पंचायत हुई, आप थे उसमें? हो क्या तय हुआ भाई? ये तय हुआ कि जाए हमारो MLA साहब मंत्री साहब हमारे हम ये आगे जो जिनने ना जाए तो कोई आना ना चाहिए, जाए जिनने मतलब सजा मिलनी चाहिए। जैसे हमारा संग हुई हो ऐसे ही होना चाहिए। यहाँ जिन नासिर के जिन पड़ोसी के घर पे हम बैठे हुए हैं उनके घर पे इस समय पे हामिद खान मेवाती आए हुए हैं। इन्होंने अपना कार्ड हमें दिया और इनका परिचय जो है, ये युवा नेता विधानसभा क्षेत्र कामा, प्रदेश महामंत्री भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा। ठीक परिचय आपका मैंने पढ़ा। तो आप आए इस गांव में, तो आने की वजह यही है कि नासिर और जुनैद की हत्या हुई, उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं कल रात से यहाँ पे हूँ। 3:30 बजे हमारे दोनों नौजवानों की लाश यहाँ पे पहुँची। पूरा गम का माहौल है पूरे गांव के अंदर। इन बच्चों के बारे में जैसे जानकारी हमने की, एक बच्चा तो परचूनी की दुकान चलाता था, एक बच्चा किसी की गाड़ी रेंट पे चलाता था किराए पे। दोनों ही बच्चे इतने अच्छे थे। इनके बारे में जब पड़ोसियों से हमने पूछा तो उन्होंने बताया ये किसी भी अपराध में लिप्त नहीं थे। पुलिस कह रही कि जुनैद के ऊपर 5 मामले थे गो तस्करी के। देखिए, झूठे मामले बनाए जा सकते हैं अपने अपराधों को छुपाने के लिए। अब ये जो मामला हुआ है इसमें कहीं ना कहीं जो हरियाणा की जो पुलिस है CI उनका भी रोल है। क्योंकि जब इस तरह की घटना हुई, ये घटना हुई गोपालगढ़ थाने के अंदर जोतरी गांव में। वहाँ से अपराधी आए और उनको लेके अपहरण करके ले गए, जिसकी मुकदमा भी दर्ज कराया गया अपहरण का। और ये लेके उसके साथ इतनी मारपीट करी, उनको स्थिति में लाके उन्होंने कर दिया कि उनके हाथ पैर तोड़ दिए, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मतलब उनको मरा हुआ समझ लिया उन्होंने। जब वो फिरोजपुर में गए, उन्होंने बात रखी, उनके सामने गए थाने के अंदर, लेकिन थाने में सारी बातें हैं कि पुलिस ने नहीं लिया जो आरोप लग रहे हैं। तो वहाँ तो आपकी सरकार है, आप लोग मांग क्यों नहीं करते पुलिस पर कार्रवाई? बिल्कुल हमने मांग की। हमने हमारे वहाँ पे जो नेता हैं उनसे भी हमने बात की। वो लोग भी यहाँ पे हरियाणा से आए हुए हैं। उनसे हमने कहा कि ये घटना घटी है हरियाणा के अंदर और आदमी हमारे राजस्थान का है। राजस्थान सरकार से भी हमने मांग की और हरियाणा सरकार से भी हमने मांग की। अभी उसमें एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया, जैसे पुलिस प्रशासन ने हमको बताया गांव में यहाँ पे आके। सीएम गहलोत ने भी इसके बारे में ट्वीट करके जानकारी दी। बिल्कुल, एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये जो हादसा इतना बड़ा हुआ है जो निंदनीय है, क्योंकि इस तरह के अपराधों से एक माहौल क्रिएट करने का जो काम जिन अपराधियों ने किया है, हम सबकी तो एक ही वो है कि ये अपराधी गिरफ्तार हों और इनको सजाए फांसी हो। क्योंकि जो अपराध किया गया है इसको फांसी से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए। जैसे इस अपराध के केंद्र में कहीं ना कहीं कथित गौरक्षा या गोकशी, कथित जो गोकशी है और जो गोरक्षा है, उसको कहीं ना कहीं जोड़ करके देखा जा रहा है। जब मैं इस गांव में आया तो मैंने देखा कि मेवात का ही ये इलाका जो भरतपुर मेवात में आता है, वहाँ पे लोग गाय पालते हैं। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल, मैं 1998 से इस गांव में आ रहा हूँ। क्योंकि 98 से इस गांव से मेरा आना जाना रहता है। संबंध है मेरे, सबसे पारिवारिक संबंध है मेरा। तो थोड़ा दूर है गांव, लेकिन यहाँ मैं आता जाता रहता हूँ। यहाँ पे पूरे गांव के अंदर आप जाके देखेंगे, ये गायों को पालने का काम करते हैं। उनको
अपने बच्चों की तरह रखते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। जैसा भी अभी आपको बताया है यहाँ पे, ये गाय पालते हैं, ये गोरक्षक नहीं जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, ये गायों को पालने वाले लोग हैं, गायों को तस्करी करने वाले लोग नहीं हैं। ये तो सिर्फ मामले को दबाने के लिए इस तरह की बात कही जा रही थी। लेकिन जो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जिसने भी अपराध किया है, इस तरह का जो अपराधी है, उसके खिलाफ सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये आपने देखा, इन परिवार से बात की। और अब आप, जैसे मैं वो तस्वीर दिखा रहा था, जैसे कि आरोप लगते हैं कि मेवात के इलाके में, नूंह के इलाके में गोकशी होती है, ये आरोप लगते हैं। और इसी आरोप को जो है काउंटर करने के लिए गोरक्षा की टीम बनाई गई और बाकायदा जो है इसको आप देखेंगे, जो मोनू मानेसर हो गए या तमाम लोग हैं ये जो खुद को गोरक्षक कहते हैं, ये वीडियोस बनाते हैं। इनके आपको वीडियो दिखेंगे, ये हथियार लहराते हुए नज़र आ जाएंगे आपको, ये सड़कों पे नारे लगाते हुए नज़र आ जाएंगे, गाड़ियों को चेस करते हुए नज़र आएंगे। कई वीडियो में वो जो है दावा करते हैं कि वो गायों को छुड़ाते हैं गो तस्करों से। लेकिन आप ये देखिए कि जो हत्या हुई, चाहे वारिस की और चाहे अब जुनैद और नासिर की, तो इन तीनों ही आरोपों में बजरंग दल के जो हरियाणा के ये लोग हैं, मोनू मानेसर या फिर उसके साथी जो अनिल श्रीकांत, इन लोगों का जो नाम नामजद आया हुआ है, उसमें ये सारे लोग बजरंग दल से ही जुड़े बताए जा रहे हैं। और ये बात एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए मोनू मानेसर ने कबूल भी की कि ये सब लोग बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। तो चूँकि हमने ये पूरा मसला कहीं ना कहीं गाय से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इसके केंद्र में गाय है, और हमने इसी गाँव में एक परिवार के पास कई सारे गायें देखी, तो हमने कहा रुक के ये तस्वीर भी आपको दिखानी चाहिए कि सिर्फ जो एक तरफ की बात की जाती है वही सत्य नहीं होता है, कुछ सत्य होते हैं जो ज़मीन पर आकर पता चलते हैं। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे विजय हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।